क्या भगवान संसार में है? भगवान संसार में है क्या? जी, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान सच्चाई और दिल में रहा करते हैं। भगवान कण कण में रहते हैं। भगवान मतलब हर जगह है, कण कण में है, लेकिन भगवान को कौन देख सकता है? जैसे दूध में मक्खन घी छिपा रहता है। नमस्कार, नमस्ते, मैं सुमंत आप सबको स्वागत कर रहा हूँ अपना चैनल प्रतिभा ग्रुप को। देखिए, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन से हमारा राउरकेला ओडिशा। अभी हमारे ट्रेन में एक महाराज चढ़े हैं, उनका नाम है जहरगीर बाबा, जहरगीर महाराज। वो उज्जैन महाकालेश्वर से बिलोंग करते हैं। चलिए उनसे सुनते हैं कुछ भगवान के बारे में बातें। चलिए इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। महाराज, आपका नाम और आप कहाँ से बोल दीजिए। जी जी, बोलिए श्री महाकाल भगवान की जय। हाँ, हमारा नाम है श्री जहरगिरी महाराज, श्री महाकालेश्वर उज्जैन आश्रम, माँ छत्तेश्वरी चामुंडा मठ में हम रहते हैं। हम इस उत्कल ट्रेन से अमरकंटक प्रस्थान कर रहे हैं। अपने आप को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करें। यदि इस कार्य में सफल हो गए तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी पूजा है शिष्टाचार, मान, व्यवहार, चरित्र, आदत। यदि ये सुधार लिए तो श्रेष्ठ पूजा और श्रेष्ठ धर्म माना गया है। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जांचे बोल। हीरा तो दामों मिले, शब्द मिले ना मोल। दिस इज ए ट्रुथ। सत्य एक वाणी ही है। वाणी एक ऐसा वजन है, एक ऐसा हीरा है, न इसको कोई तौल सकता है, न इसको कोई खरीद सकता है। वर्क इज द वर्क, सिर्फ कर्म ही पूजा है। कर्म श्रेष्ठ यही है। दया, धर्म, वाणी, सभ्यता, शिष्टाचार, ये मनुष्य के पास है तो वही पूजा है। यदि ये चीज़ नहीं है, दया, धर्म, वाणी, मान, शिष्टाचार और झुकाव यदि नहीं है, तो मनुष्य में गिनती नहीं हो तो फिर पशु है। क्योंकि पशु अपना कर्म सही करता है मगर मनुष्य नहीं करता। पर उस पशु का काम है अपने जगह में पढ़ना, अपने जगह में भोजन करना, अपने जगह में पानी पीना। वो अपने क्रियाएं सही करता है, मगर मनुष्य जानते हुए, बोलते हुए भी ये अपने कर्मों से गिर चुका है और गिर रहा है। हर एक इंसान नहीं गिरा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म से विपरीत चल रहे हैं। ये बताइए, मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, किसी को परेशान करके उसका पैसा लूट रहे हैं, कोई अच्छी बात थोड़ा है। ये तो दैत्य योनि है। दैत्य के और राक्षस के कान हुआ करते थे, सींग हुआ करते थे। मगर हम आप लोगों की पहचान क्या है? अनगल वर्ड शब्द पे शब्द बोलना, किसी मान भाई बहन को सम्मान न देना, 500 रुपये 1000 रुपये कमाने लगे तो दादागिरी दिखाना, ये राक्षसों की पहचान है। तो जीवन का सार है धर्म। धर्म न दूजर सत्य समाना, आगम निगम भेद बखाना। सत्य समान धर्म कोई नाही, पाप न झूठ सर से जग माही। राम कीन चाहे सो होई, करहि अन्यथा अस नहीं कोई। राम के करने के सिवा कोई दूसरे मनुष्य के उपाय नहीं है। आप सब अब सुन रहे थे भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, कैसा हम कर्म करना चाहिए, आपस में कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो हमारे जो बाबा जी हैं महाकालेश्वर से आए हैं, उनसे सुन रहे थे। लेकिन हम सब थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, जो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन बाबा जी से हम जानेंगे। एक्चुअली भगवान के बारे में बोल रहे थे। हाँ जी, भगवान क्या भगवान संसार में है? भगवान संसार में है क्या? जी, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान सच्चाई और दिल में रहा करते हैं। भगवान कण कण में रहते हैं। जो भगवान को भजता है, भगवान एनी टाइम रहते हैं उसी के साथ में। जैसे मूर्ख लोग कहते हैं कि मुझको भगवान नहीं दिखते, तो उसमें नित्य कर्म पूजा पद्धति में बताया है कि नित्य कर्म पूजा पद्धति जो अपना धर्म का जो नियम है, सांस्कृतिक नियम है, वो मनुष्य नहीं करता है, उसको भगवान नहीं दिखते हैं। भक्त को हमेशा दिखते हैं। हम आपके दिल में रहते हैं भगवान। यदि भगवान नहीं रहेंगे तो हम आप लोग तुरंत यहाँ से निपट जाएंगे, मर जाएंगे। भगवान मतलब हर जगह है, कण कण में है, लेकिन भगवान को कौन देख सकता है? जैसे दूध में मक्खन
घी छिपा रहता है, उसी प्रकार भगवान हर मनुष्य के अंदर, हर जीवों के अंदर छिपे रहते हैं। भगवान दिखते कैसे हैं? जैसे आप लोग दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, ध्यान, क्रिया, पूजा और कर्म कांडी जो संत और भक्त होते हैं तो उसको भगवान दिख जाते हैं। जैसे मक्खन में दूध छिपा होता है ना, तिलों में तेल छिपा रहता है, सरसों में तेल छिपा रहता है, हमारे अंदर ब्लड है, खून छिपा रहता है। उसी प्रकार से सभी भक्तों के अंदर भगवान रहते हैं। अन्याय के अंदर तो जीव आत्मा रहता जरूर है, मगर वो अन्याय के अंदर वो हमेशा भगवान रूप से परमात्मा विराजमान नहीं रहते, उससे हट जाते हैं। जैसे कोई शराब पीता है, मांस खाता है, उसी समय भगवान उससे दूर हो जाते हैं, तो शराबी को तभी नशा लगता है। तो भगवान को ऑटोमेटिक दिख जाते हैं। जो अच्छे काम करते हैं, जो सारे चीज़ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो भगवान उनके अंदर रहते हैं और भगवान वो खुद दिख लेते हैं। मतलब उनको कोई सदगुरु का आवश्यकता नहीं है। जी नहीं। हाँ, जो अच्छा कर्म करते हैं, भजन पूजा करते हैं, दया करते हैं, धर्म करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं और किसी के दुख में सहयोग देते हैं, यही तो भगवान की प्राप्ति के उपाय हैं। लेकिन हमने धर्म ग्रंथ पढ़ा है, मीराबाई को उनके सदगुरु से भगवान प्राप्त हुआ, अर्जुन को श्री कृष्ण उनका गुरु उनसे प्राप्त हुआ। इस प्रकार बहुत से ऐसे हैं जो जिनको भगवान का प्राप्त उनके गुरु से प्राप्त हुआ। इसी के बारे में क्या बोलेंगे आप? जी, बहुत ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिसमें बताया जा रहा है जिन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया उनके गुरु से ही प्राप्त किया, भगवान का दर्शन किया तो उनके सदगुरु से ही प्राप्त हुआ। तो आप बोल रहे हैं कि जिनका व्यवहार अच्छा है, जो धर्म ग्रंथ करते हैं, पढ़ाई यज्ञ करते हैं, उनको भगवान ऑटोमेटिक दिखने लगते हैं। लेकिन क्या सही है? क्या गुरु जी का, सदगुरु का आवश्यकता है या नहीं है? नहीं, गुरु तो परम श्रेष्ठ है, गुरु तो भगवान से बढ़ के होते हैं, मगर अपने विचार, अपने आदतों को सुधारना ही एक श्रेष्ठता है। यदि अपनी शिष्टता और विचार को, आदत को न सुधारेंगे तो गुरु को बदनामी मत करिए। गुरु तो एक भगवान श्रेष्ठ है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान को देखने के लिए, भगवान को जानने के लिए सदगुरु का आवश्यकता है या नहीं है? नहीं, सदगुरु की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता तो हर जगह होती है। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो गुरु के द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं, इंजीनियर, पोस्ट डॉक्टर बनते हैं, रहती भगवान की कृपा है। मगर गुरु का आदर और सम्मान है और गुरु श्रेष्ठ माने जाते हैं। यदि गुरु की कृपा होगी तो इंसान, और माता पिता की कृपा होगी और सभी की कृपा होगी तभी इंसान सक्सेस होता है। मगर आदत और चरित्र सुधारना चाहिए। ये नहीं कि अपन लोग गुरु मंत्र ले लिए और मंदिर गए और रास्ता में अन्याय कर रहे हैं। मंदिर में गए, लड्डू चढ़ा दिए, पेड़ा चढ़ा दिए, जहाँ आदत की सही बात है। और कोई यदि रिक्शा वाला आपसे 50 रुपये मांग रहा है, कोई गरीब 10 रुपये मांग रहा है, आपने 10 रुपये नहीं दिए तो आपका पूजा वो निष्फल हो गया। पूजा का मतलब होता दान, श्रेष्ठ, सम्मान, झुकाव। ये नहीं कि आप 10,000 का टेंट लगवाए हैं, किसी रिक्शा वाले को 10 रुपये नहीं दे रहे हैं, नहीं, तो ये दान पूजा में नहीं आया, या कर्म क्रिया हो गया। ना आपका श्रेष्ठ दान कहलाया, ना पूजा कहलाई, दिखावा हो गया। समझ रहे? मन का मुटावा हो गया और अहंकार। वीर पुरुष का शत्रु है अहंकार। जब अहंकार आएगा तो पतन होगा। नहीं, भगवान के पाने के बाद यदि खराब कर्म करेंगे तो भगवान उनसे दूर हो जाएंगे। जैसे मम्मी पापा से बेटा कुछ दूर हो जाता है, मम्मी ने जन्मता है, गुरु ने उसको ज्ञान देते हैं, और यदि दुष्कर्म करने लगे तो उसका ज्ञान फैल हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे अपना छोटे से भक्ति किए हैं, और वही नियम आपको लास्ट तक करना पड़ेगा, बुढ़ापे तक, अंत तक में। तब आपको भगवान लास्ट तक में स्वर्ग भी देंगे, मुक्ति भी देंगे, और आपके लिए ब्रह्मलोक से विमान भी भेजेंगे। बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि हम तो पढ़ाई करने से पास होंगे, जब अच्छा पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो आगे जाकर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा इंडियन टीम में खेलने का, स्टेट लेवल हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी क्षेत्र हो, अच्छा जिस क्षेत्र में हम अच्छा करेंगे उस क्षेत्र में आगे जाएंगे। तो भगवान का रोल कहाँ है? हम अच्छा करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, बिना कुछ किए कुछ मिलता नहीं है। तो भगवान का रोल क्या है? भगवान का रोल है दर्शाना, रास्ताएं बताना। जैसे आपके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा स्कूल जाइए, तो भगवान ने जन्म के पहले
विधना माता ने लिख देती है कि आप डॉक्टर बनेंगे, आप क्रिकेटर मैन में आपका नाम सक्सेस होगा, आप इंजीनियर बनेंगे, तो ये सब भगवान की ही दृष्टि है। आप कितनों भी रात दिन मेहनत करें, मेहनत तो रिक्शा वाला करता है, मजदूर करता है, मगर वो पाता 100, कोई 500 पाते हैं। पढ़े लिखे लोग, कुछ लोग 1 घंटे में 1 लाख कमा लेते हैं। तो ये भगवान की ही कृपा है। आप लोग सोचें कि हम डॉक्टर बन जाएं, फौजी बन जाएं, रात दिन मेहनत करें, तो मेहनत आपकी नाकाम हो जाएगी, क्योंकि वह भगवान की कृपा न रहेगी। ये कहेंगे कि हाँ भगवान की कृपा से मैंने 90% पढ़ाई कर चुका, नहीं, और इंजीनियर पासिंग होने के लाइन में पहुंच चुका हूं, पुलिस के लाइन में पहुंच चुका हूं, भगवान की ही कृपा है। ठीक है, आप कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, अब भगवान का आस्था छोड़ दिए नहीं। आपने 8 महीने तक पढ़ाई किया और जब परीक्षा का टाइम आया और आप भगवान को नहीं मानते रहे, उसी समय में हम आप लोग बीमार यदि पड़ गए, तो आपने अहंकार को भगवान ने पतन कर दिया। तो आप कर्म किए 8 माह और भगवान को आपने छोड़ दिया, तो भगवान ने आपकी परीक्षा को भी छुड़ा दिया। तो आप मेहनत कर्म कितना करेंगे यदि भगवान की कृपा दृष्टि, भगवती, खेरमाई चामुंडा देवी, विंध्यवासिनी, माँ वैष्णो, श्री हनुमान जी, श्री राम, श्री कृष्ण की यदि कृपा नहीं है, तो आपका काम बीच में ही रुक जाएगा मेरे भाइयों। और अंत में हम ये पूछते हैं कि बाबा जी ये वेश धारण क्यों किए, जबकि आप दूसरे लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकते हैं, कुछ कर्म करके अपना परिवार पोषण कर सकते हैं। आप तो शादी नहीं किए होंगे, पर ये रूप धारण करके आपका मकसद क्या है? जो आप मुझको पूछ रहे हैं कि बाबा क्यों बन गए हैं, महात्मा जी क्यों बन गए हैं, तो ऐसे आपसे भी हम प्रश्न कर सकते हैं कि भैया आप डॉक्टर क्यों बन गए हैं। तो ये विधि का और परमात्मा का ही नियम है, उन्हीं का दिया हुआ कर्म है। ये न हम बने हैं, न हम अपने आप में बाबा साधु बन सकते हैं। ये भगवान और श्री ब्रह्मा जी ने हमको रचा होगा कि आप बाबा बनेंगे, आप डॉक्टर साहब बनेंगे। इसमें मेरा कोई ना हिम्मत है, ना मेरे में कोई ऐसा ज्ञान है, ना मेरे में ऐसी कोई वाणी है जो मैं अपने आप में संत बन सकूं, विद्वान बन सकूं। ये भगवान के ही दिए संस्कार हैं, जो एक नौकर रूप से हम आप लोग उनकी नौकरी कर रहे हैं। अपन लोग सब भगवान के नौकर हैं, सभी कोई भिखारी हैं। डॉक्टर भी दवा करता है इंजेक्शन के द्वारा अपना, वो सेठ भी अपना तराजू के द्वारा अपना भिक्षा करता है, और हम आप लोग नाऊ होता है, राजा होता है, वो भी एक भगवान के लिए भिक्षारी है। तो भगवान के आप लोग और हम लोग सभी कोई नौकर हैं, और भगवान से हम आप लोग सभी कोई भिक्षा ही मांगते हैं। इंसान जब जन्म लेता है तो 2.5 किलो होता है, और 2.5 किलो उसकी राख होती मरने के बाद में। 9,999 मती हैं, 3.5 करोड़ रोमांच हैं, और आपके गीता में 18,000 श्लोक हैं और 24,000 चौपाई हैं। ये सब भगवान और ज्ञानी लोगों की ही बनाई हैं। तो ये शरीर जो है तो 2 दिन के लिए है भाइयों, हम आप लोग 2 दिन के लिए आए हैं। तो जब प्रभु का ही शरीर है, धन है, तो आप क्यों उसमें कंजूसी करते हैं? दान देने में, किसी का सहयोग देने में, खून देने में, ब्लड देने में, कि किडनी ना दें। आप हमेशा जवान तो ना रहेंगे, ना हमेशा बुढ़ाएंगे, और ना हमेशा शिशु अवस्था में रहेंगे। ये शरीर को बदलना पड़ेगा, ये चेंजिंग होता ही रहता है, नाशवान शरीर है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से अधम शरीरा। क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये क्या है? शरीर ये नाशवान है। इसका मोह न करें कि हम सुंदरता हैं, हम जवान हैं, किसी के लायक काम में न आए। एक गरीब होता है ना, रिक्शा चलाने वाला, कितना पसीना गाड़ता है, और भगवान के मंदिर जाता है तो भगवान ये नहीं कहते कि तू पसीना शरीर में गाड़ा हुआ व्यक्ति मेरे चरणों के नीचे आ रहा है। कोई मजदूर जाता है तो भगवान ये नहीं कहते तू काला है, गोरा है, तू मजदूर है। मगर एक इंसान घमंडी जो होता है कहता है मैं सुंदर हूँ, राजा घर का हूँ, पंडित हूँ, छत्री हूँ, साधु हूँ, महात्मा हूँ, मेरे पास मत आना, तू काला है, गोरा है।
ये इंसान की जो सोच है अहंकार की, ये फैल कर देता है। धर्म से विपरीत बात है। इसलिए भगवान की यदि मंदिर में जाते हम आप लोग, तो भगवान ने तो नहीं कहा था काला है, गोरा है, लंगड़ा है, मगर मनुष्य जो अहंकारी होता है ये सब दुष्कर्मी बात करता है। तो इंसान को छल और कपट, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लव इज द आन या हनी इज द लव। प्रेम एक मधुर प्रेम है। कैमरामैन हमारा जो भुट्टू जी, भाई भुट्टू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा टाइम से हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। भगवान है या नहीं है, भगवान क्या करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का रोल क्या है, और आपने धर्म के बारे में बताया, अपना कर्म के बारे में बताया, आप कहाँ रहते हैं वो भी बताया। एक्चुअली कहीं तो नहीं रहते और आपका मोबाइल भी नहीं है, खाना पीना वो शायद ऐसे ही कुछ मांग ये करके करते हैं। मैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमारा कैमरामैन भी बहुत बिजी हैं, उनसे रिक्वेस्ट किए हैं भुट्टू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे लास्ट सवाल ये है, लास्ट सवाल कि आज भगवान को जानने वाले बहुत हैं, धर्म को जानने वाला बहुत, सब कोई ना कोई धर्म से बिलोंग करता है, फिर भी इतना लड़ाई, इतना फाइटिंग, आज बड़ा बड़ा युद्ध होता है। अब रिसेंटली देखेंगे तो इजराइल का जो युद्ध वो भी चल रहा है, पिछले देखेंगे तो अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा ये लड़ाई चल रहा है। तो भगवान को आस्था रखने वाला बहुत ज़्यादा है, लेकिन लड़ाई भी होता है, तो कारण क्या है? लास्ट सवाल बहुत कम समय में ख़त्म करेंगे ताकि हमारा ये जो कैमरामैन भाई भुट्टू भाई, उनका कुछ दूसरा काम है। हाँ, एक्चुअली बात क्या है, आप और हम भाई सब, एक गुड्डू भाई, आपका नाम? भुट्टू भाई, मेरा सुमन। हाँ, सुमत जी और गुड्डू भाई मेरे जो सभी कोई उत्कल ट्रेन में मिले हुए सब बात कर रहे हैं। तो और ये भगवान की ही कृपा दृष्टि है। आपको धन्यवाद और आपके मम्मी पापा लोगों को धन्यवाद। आपके मम्मी पापा ने ऐसे सत्कर्म किए हैं, आप इसलिए सत्कर्म और धर्म की ओर जा रहे हैं। रही बात सेना की और सैनिकों की, जो सैनिक लोग हैं और सेना लोग ये मारे जाते हैं झगड़े विवाद में, यही कहना चाहते हैं ना, और फौजी लोग जो मारे जाते हैं, अभी जो फाइटिंग हो रहा है, युद्ध हो रहा है, जो ये फाइटिंग युद्ध होता है, धर्म के नाम में जो फाइटिंग युद्ध होता है, और ये मूर्ख लोग जो युद्ध करते हैं हमारे देश से, तो ये सब अपना विनाश की रास्ता ढूंढ रहे हैं। वजह क्या है? यदि हमारा देश बुरा नहीं है तो उसको बुरा बना रहे हो आप, है ना। तो बताया है कि गड्ढा जो होता है उफनाता ही रहता है। यदि तेल डाल दिया जाए गिलास में तो जल्दी उफनाता है, और कड़ाहे में डालेंगे तो नहीं उफनाएगा। अपना ये भारत क्या है? समुद्र है। ये सुख दुख को लेके, अच्छे बुरे को, दया धर्म को लेकर के, शिष्टाचार को लेके चल रहा है। मगर हमारा भारत अभी ये कमज़ोर नहीं है। हमारे सैनिक, हमारे साधु महात्मा भक्तगण ब्राह्मण, एक से एक लोग जो हैं, हमारे भाई लोग जो कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, है ना, अभी तो सब छिपे हुए हैं। अभी सिर्फ सेना लड़ रही है, और जिस दिन वो लड़ने लगेंगे तो हो सकता है कि उनको ढूंढे रास्ता नहीं मिलेगी। इसलिए ना हम गलती करें ना आप गलत करें। यदि हम आप लोग गलत कर रहे हैं तो हम स्वयं का अपना पतन कर रहे हैं, अपने परिवार का पतन कर रहे हैं, अपने समाज का पतन कर रहे हैं। इसलिए हम आप लोग खून मांस चमड़ा सभी का एक है, वही दाना खाते हैं, वही पानी पीते हैं, है ना। तो हम आप सदैव भगवान के हैं, सदैव भगवान में रहें। झगड़ा विवाद युद्ध करना ये मूर्ख लोगों का काम है। तो हम आप लोग यदि झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो अपना स्वयं का पतन कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, न आप झगड़ा करें, न झगड़ा करवाने की उम्मीद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका, जहरगिरी बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुछ छोटा मोटा वाणी यदि कटाक्ष निकल गई हो और कुछ कट शब्द बोल गए हों तो हम विद्वान नहीं हैं। इस वाणी को आप लोग अपने अंदर रखेंगे और मेरे भाई लोग क्षमा कर देंगे। और बोलिए भारत माता की जय। लेकिन बहुत अच्छा, पुरुषों की जय, श्री वैष्णो माता की जय, बोलो महाकाल दादा की जय, खेर माई की जय, समस्त भक्तजनों की जय। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, बाबा जी से बात करके, क्योंकि उनके अंदर वो भारत माता की, मतलब जो देश प्रेमी भी है, संत महात्माओं के प्रति भक्त ये है, सारे धार्मिक गुण है और एक देशभक्त का भी गुण है। और बहुत अच्छा चीज़ बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। और आप सभी को शायद ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगने से ज़रूर एक लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिएगा।
और आपका जो मन में क्वेश्चन होगा इस भगवान के बारे में और इस कुछ बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और लास्ट में मैं अपने बुट्टू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बाबा जी को नमस्कार करता हूँ। भारत और माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। सभी भक्तगणों की जय, वीर पुरुषों की जय, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय, मेरे देश के रक्षक सभी सैनिकों की जय, और जितने भक्तगण हैं पुजार्थी और धर्मार्थी सभी भक्तगणों की जय। बोलो महाकाल भगवान की जय, श्री भैरव बाबा की जय। और मेरे जो भाई लोग हैं ये विराजमान खड़े हुए सभी भक्तगण प्रेमी लोग हैं, सभी भक्तगणों की जय। और आने वाले सत्य सनातन धर्म की जय, चलने वाले सत्य सनातन धर्म की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, गणेश भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच।